गुड मॉर्निंग। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का सेशन डेली चलता है। वोकैब 20 वोकैब बूस्टर शो चलता है। उसमें हम लोग बात करते हैं 20 वोकैब के बारे में, जिसमें कि 15 जो वर्ड होते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आप लोगों को रूट वर्ड सिखाएं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक रूट वर्ड से कम आप 5 से 10 मीनिंग आसानी से याद कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि मीनिंग याद नहीं होती हैं, मीनिंग पढ़ते हैं लेकिन दूसरे दिन भूल जाती हैं। मीनिंग को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है आपके यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट में चल रहा है, जो कि 20 वोकैब बूस्टर शो के नाम से है। डेली चलाया जा रहा है। डेली आपको मॉर्निंग में वीडियो मिलती है। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आप लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि सर वीडियो बहुत ही प्यारा है। आप लोग दोस्तों यदि चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके लिए आता रहे, आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए। चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला आज का रूट वर्ड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है प्रो। PRO। क्या है? PRO। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले वाला, या फिर इन फ्रंट ऑफ, फॉरवर्ड। प्रो का मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक और भी होता है। प्रो मिस होता है मतलब कि ज्यादा कुशल। प्रो है, ठीक है, अपने काम के प्रति मतलब ज्यादा कुशल है। ओके मेरे बच्चों, तो पहला वर्ड हम लोग बात कर लेते हैं। पहला वर्ड है प्रोग्नोसिस। कौन सा है? प्रोग्नोसिस। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्नोसिस में भी रूट वर्ड वर्क कर रहा है PRO यानी प्रो। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन। क्या हो जाएगा? अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्नोसिस मतलब होता है प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन। का मतलब होता है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं यानी अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो वो होता है प्रोग्नोसिस। क्या होता है? प्रोग्नोसिस। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ 5 साल के बाद कैसा क्या होगा। तो ये चीज क्या आ गया? प्रोग्नोसिस हो गया, यानी अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन, मतलब कि क्या होने वाला है आगे। तो प्रेडिक्शन में क्या होता है? अनुमान लगाना। पूर्वानुमान भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूर्वानुमान। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पूर्वानुमान। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो नेक्स्ट है इसमें सेकंड वर्ड है प्रोलॉग। क्या है? प्रोलॉग। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोलॉग के मीन्स होता है अ पैसेज बिफोर द मेन पार्ट। क्या लिखा है? अ पैसेज बिफोर द मेन पार्ट। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी बुक होती है तो उसके बारे में पहले दे दिया जाता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों जिसको प्रस्तावना आप लोग बोलते हैं। प्रस्तावना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान, भारत का संविधान पढ़ा होगा, तो उसमें एक प्रस्तावना दी गई है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोलॉग। उसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा संविधान है उसके बारे में मोटा मोटा थीम दे दिया जाता है कि हम भारत के लोग, भारत के लिए, ऐसे स्टार्टिंग होती है उसकी स्टार्टिंग होती है। तो ये चीज क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में सब कुछ बता दिया जाता है कि जो हमारे बुक में आगे दिया गया है वो इस चीज के बारे में दिया गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रस्तावना हो जाएगा। प्रोलॉग की क्या होता है? ए पैसेज बिफोर द मेन पार्ट। मतलब ये जो पैसेज होता है बिफोर द मेन पार्ट, मेन पार्ट के पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोफेट। अ पर्सन हु फोरटेल्स द फ्यूचर। प्रोफेट मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी व्यक्ति कहते नहीं है दूरदर्शी, यानी दूर के विषय में जान लेता है। प्रोफेट मीन्स होता है जो हमारे विषय में देखा होगा कि हाथ वाथ दिखा के, हाथ वाथ देख के बता देते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर के बारे में जो बताते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉमिस में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। प्रोमिस में भी एक रूट वर्ड वर्क कर रहा है प्रो। इसके बाद लिखा है MISE। प्रोमिस आप लोगों ने वर्ड समझा ही हो। प्रोमिस मीन क्या होता है? प्रॉमिस करना, किसी को वायदा देना, वादा देना। ओके, अ स्टेटमेंट और अ डिक्लेरेशन दैट समथिंग विल और विल नॉट बी डन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉमिस मतलब होता है किसी से प्रॉमिस करना। ओके मेरे पास वायदा देना। ओके, वादा देना। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपका मिस स्पेल्ड की वजह से इसकी मीनिंग आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोट्यूबरेंस। 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 PROTUBERANCE। ये मीनिंग आपको याद करना, बार बार याद करना है, लिख लिख के याद करना, कैसे भी बस याद करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो ट्यूबरेंस रूट वर्ड है,
मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है आपका सूजन। क्या होता है? सूजन। प्रोट्यूबरेंस मतलब क्या होता है? सूजन। हिंदी में सूजन कहते हैं। कोई भी पार्ट होता है जो मतलब क्या कहते हैं कि फूल जाता है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी मतलब कहीं पर किसी कीड़े ने काट लिया तो फूल जाता है, बल्ज हो जाता है, ठीक है? तो उसका मतलब यही होता है कि पार्ट ऑफ थिंग दैट स्टिक्स और बल्स मतलब उभरा हुआ पार्ट हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? प्रोट्यूबरेंस। ओके, मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा ये जो प्रो रूट वर्ड से 5 मीनिंग आपको बताई गई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में आने वाली हैं, वो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा। नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें बात करते हैं मीनिंग में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वर्ड में मेरे प्यारे बच्चों पीई। नेक्स्ट क्या रूट वर्ड इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है? पेडिस। पेडिस का मतलब क्या होता है? फूट। आपको याद करना है कि PEDIS का मतलब पेडिस मतलब फूट होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये सब याद कर लेंगे तो आगे जब हम लोग मीनिंग का सेशन करते रहेंगे तो उसमें आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। जहाँ पेडिस देखेंगे आप लोगों को सेंस माइंड सेंस करेगा कि हाँ इसका मीन्स फूट होता है। क्या होता है? फूट यानी पैर। डेमोस। डेमोस मतलब पीपुल होता है। डिमोस मीन्स पीपुल होता है। डेमो मीन्स। एगोस मीन्स क्या होता है? लीडिंग लीडर होता है। एगोस मीन्स होता है, ठीक है? पैडागॉजी क्या होता है? पैडागॉजी होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग। प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग यानी लीड करने का जो सिद्धांत होता है उसको क्या कहते हैं? पेडागॉगी। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड है डेमागॉग यानी सेल्फिश लीडर। जो मतलब सेल्फिश लीडर अपने बारे में सोचता है, लीडर जो होता है उसको क्या कहते हैं? डेमागोग। ठीक है, आपको पता ही होगा कौन लीडर कैसा है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वर्ड कैसे लगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्ड याद करना ही करना है जिससे आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वोकैबुलरी की उसमें मतलब याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सब वर्ड यूज होंगे उसमें। ओके मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जहां पर भी आपको डर्मा मिल जाए, DERMA। डर्मा। डर्मा मीन्स होता है स्किन। आप लोगों ने देखा होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है दोस्तों? जो स्किन का जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट लॉजिस्ट कहते हैं। तो वो कहाँ से बना है? डर्मा रूट वर्ड से बना है। डर्मा रूट वर्ड का मतलब होता है स्किन। सेकेंड रूट वर्ड है हाइपो। हाइपो का मीन्स होता है अंडर। ईपी। ईपी का मीन्स होता है आउटर। इटीस। इटीस ITEIS। इटीस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है कि बल्जिंग होता है। इन्फ्लेम करने इटीस कहते नहीं है, सूजन आ गई, ठीक है? तो डर्मेटोलॉजी मीन्स क्या होता है? डर्मेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन। जैसा कि हमने बताया प्यारे बच्चों डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो जो स्किन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, और डर्मेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन। ओके मेरे बच्चों नेक्स्ट में मूव करते हैं। जैसा कि हमारे सेशन में चलता कैसा है सेशन? पहले हम लोग बात करते हैं 15 वर्ड रूट वर्ड मेथड से। इसके बाद बात करते हैं हम लोग निमोनिक्स मेथड से 5 वर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका समझना बहुत जरूरी है। तो पहला वर्ड है डिलीट्रियस। क्या है? डिलीट्रियस। मेरे प्यारे बच्चों डिलीट्रियस से कैसे समझेंगे? मेरे प्यारे बच्चों जो चीज डिलीट करने योग्य हो, जिनको हमने डिलीट करना है, तो हम लोग कब डिलीट करते हैं कोई चीज? यदि आपके मोबाइल में है और डिलीट करना है हमें तो कब करते हैं? जब हमारे लिए बेकार होती हैं। कब करते हैं? जब हमारे लिए बेकार होती है, यानी हार्मफुल। हार्मफुल मतलब क्या होता है? बेकार। बेकार। इसको डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंटल। मेंटल मतलब पागल है, ठीक है? तो पागल लोग क्या कहते हैं? हार्मफुल। भैया बहुत खतरनाक होते हैं, हार्मफुल आपके लिए हो जाएंगे। नोएसम। जो नोएसम मतलब क्या हो जाएगा? जो नोएस मतलब कि शोर मचाते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्मफुल। गंदे लोग हैं, हार्मफुल। कैसे याद करेंगे? डिलीट्रियस। जो चीजें डिलीट करने योग्य हैं हम लोग डिलीट क्या करते हैं? जो गंदी चीजें होती है, हार्मफुल होती है। डेट्रीमेंटल भैया मेंटल है, पागल है, ठीक है? पागल है तो वो भैया हार्मफुल है, ठीक है? नोएसम। नोएसम मतलब भैया बहुत शोर मचा रहा है, नोएसम, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। नॉक्सियस। मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोगों ने, यदि आप लोगों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो उसमें हम लोगों ने बताया है कि नॉक। नॉक एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नाइट या फिर बैड। क्या होता है? नाइट या फिर बैड। नॉक्सियस। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो रात होती है, रात किसका सिंबल होता है? बैड का। और सुबह सुबेरा किसका सिंबल होता है? खुशियों का सिंबल होता है, ठीक है? सैडनेस मीन्स होता है, सैडनेस किसका सिंबल? नाइट किसका सिंबल है? सैडनेस, ठीक है? और सुबह जब होती है मॉर्निंग किसका सिंबल है? हैप्पीनेस का, ठीक है? नोक्सिस मीन्स क्या हो जाएगा? हार्मफुल। इंजरिस मीन्स क्या हो जाएगा? हार्मफुल। इंजरिस कैसे याद करेंगे? इंजरी। इंजरी मतलब क्या होता है? जैसे आपको चोट वोट लग गई तो वो कैसा लगे होगा? हार्मफुल होगा, मतलब बैड चीजें हो जाएंगी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको सेशन
बहुत प्यारा लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों यदि सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत वीडियो अच्छा लगा हो। टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए। बी हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।